Assalamu alaikum. Hello and welcome back to the channel. Dear students, I hope that everyone is doing good and everyone is fitting fine. ईद के बाद ये हमारा पहला लेक्चर है and in this particular video we'll be going to discuss about the photosynthesis. हमने इससे पहले बहुत से टॉपिक्स पढ़े थे that are quite important for your examination point of view. हमने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी and then the flow chart of this particular chapter as well. आज का जो आपका लेक्चर है ईद के बाद ये हमारा पहला लेक्चर है एंड हम सबसे पहले लेक्चर की जो डेफिनेशंस है वो पढ़ेंगे एंड देन द कॉन्सेप्ट्स इज वेल. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये बोलते हैं कि जी जो आप डेफिनेशंस हम करेंगे हम डेफिनेशंस की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये बोलते हैं कि सर जी डेफिनेशंस हमें आती है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें डेफिनेशंस बिल्कुल नहीं आती है. ठीक है, तो आपके लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपका जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होता है. दैट मींस आपको डेफिनेशंस भी आनी चाहिए एंड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. तो हम दोनों चीजें ही यहाँ पर करते हैं. सबसे पहले अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो ये किस वाली न्यूट्रिशन में आता है? ये आपके ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आता है. दैट मींस कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फूड खुद ही बनाते हैं. ठीक है, इन पर्टिकुलर अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखेंगे, सबसे पहले हम सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, देन वी मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन एज वेल. तो हाउ कैन वी डिफाइन फोटोसिंथेसिस? इससे पहले कि आप या हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको मैं यहां पर ये बात बताऊंगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो इससे आ सकते हैं. ठीक है, असर्शन और रीजनिंग का पार्ट है वो इसमें एक क्वेश्चन बनता है. तो सबसे पहले अगर हम इसकी जो सो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले इट इज द मैन्युफैक्चरिंग फूड ही हमें बनाना है ना. कौन बनाएगा? बाय प्लांट्स. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll. So this is the quite simple definition of the photosynthesis. It is the manufacturing of the food by plants by the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. It is simple definition. आपको ये easy से learn होनी चाहिए. एक बार फिर से, it's the manufacturing of the food by plants by the help of the carbon dioxide and the water in the presence of sunlight and the chlorophyll. ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? अब इसकी जो फॉर्मूला है वो हम लिखने की करेंगे कोशिश. सबसे पहले हमारे पास वाटर होगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड होगा इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर ये जो सनलाइट है इसे ट्रैप करेगा क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट कहां पर प्रेजेंट होगा? प्लांट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? C6H12O6 plus O2 and this O2 will evolve and this is our glucose. So this is the formula of the photosynthesis. आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हाउ कैन वी डिफाइन फोटोसिंथेसिस इन सिंपल वे? इट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड बाय प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब हमें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास एक प्लांट में ये जो वाटर है ये कहां से आता है. ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां से एक प्लांट लाता है. ठीक है, ये चीजें हमें देखनी है. ये सनलाइट कहां से आता है, क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होता है. दैट मींस वी हैव टू लर्न द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, या रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक.
इसको रब करते हैं, फिर इसकी जो डेफिनेशन है दूसरी वाली वो हम लिखने की करेंगे कोशिश। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, आपको समझने की करनी है कोशिश। हम ऐसे लिखेंगे, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द, या दूसरी डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन का आप छोड़ो, इट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड by the suitable hydrogen donor, और यहां पर वो वाटर है, to form carbohydrates in presence of sunlight and chlorophyll. So this is the another definition. अगर आपको वो लर्न नहीं हो रही है वो वाली डेफिनेशन, तो आप ये वाली लर्न कर सकते हो। इट्स द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट एक्चुअली रिडक्शन मीन्स। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिडक्शन का मतलब है द लॉस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसे हम रिडक्शन कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और यहां पर ये जो वाटर है यहां से हमारा निकलेगा ऑक्सीजन। सर जी इसका क्या मतलब है? देखो मैं आपको ये समझाऊंगा। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास वाटर है। मैंने आपको ये समझाना है कि व्हाट एक्चुअली रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मींस। रिडक्शन का मतलब है इसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, दैट मींस यहां पर हम हाइड्रोजन को ऐड करने वाले, और हाइड्रोजन हमें कहां से मिलेगा? वाटर से हाइड्रोजन मिलेगा। तो क्या बनेगा? हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो सिंपल है C6H12O6। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमने ऐड किया हाइड्रोजन, दैट मीन्स यहां पर रिडक्शन हुआ। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। अब देखो यहां पर और एक इंपॉर्टेंट बात है, इस वाटर से हमें ऑक्सीजन निकलता है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील्स बोहर, दैट ही वाज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो उसने क्या बोला, नील्स बोहर वाज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट। उसने ये बोला, एक्चुअली उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बोला दिस ऑक्सीजन इट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहां से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बल्कि ऑक्सीजन आपको वाटर से मिलता है। That was the this was the second definition of this photosynthesis. अब बात करेंगे आपकी जो थर्ड डेफिनेशन है, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। इट इज एक्चुअली द सिंपल डेफिनेशन, द थर्ड वन। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, it is that process in which light energy is converted into the chemical energy. Simple, light energy is converted into the chemical energy. So now we have the three definitions जो हमने पढ़ी। सबसे पहले the manufacturing of the food in the presence of the chlorophyll, sunlight by the help of water and the carbon dioxide. Then the reduction of this carbon dioxide to form the carbohydrate by the help of suitable hydrogen donor in presence of sunlight and the chlorophyll. Then this one, light energy is converted into the chemical energy. Now we have the important topic that is very much important in the physiology section of your plants. That is the physiology in plants. जब आप पढ़ोगे plant physiology, जब आप पढ़ोगे वहां पर ही आपको बहुत ही
यू नो आपको समझ में वहां पर आएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहां पर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स of photosynthesis, raw materials of photosynthesis। इससे पहले कि अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है प्लांट में, जो वाटर आता है, ये कहां से आता है एक्चुअली। ठीक है, ये हमें देखना है। देन हमें ये भी देखना है कि हमारे पास ये जो क्लोरोफिल है ये कहां पर प्रेजेंट है एंड इसका क्या काम है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं कि क्या अगर ह्यूमन बीइंग्स फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे तो इसमें क्या जो ऑर्गेनेलीज होती है सेल में, किस ऑर्गेनेली का होना जरूरी है। ठीक है, जरा आप सोचो एक बार आप सोचो। चलो मेरे लिए सोचो, आपने ये सोचना है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग फोटोसिंथेसिस दिखाएगा ये कैसे वर्क करेगा। क्या एक ह्यूमन बीइंग फोटोसिंथेसिस दिखाता है? ठीक है, नहीं दिखाता है। लेकिन अगर ये दिखाएगा तो इसके लिए क्या होना जरूरी है। देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैव मेड अस इन अ ब्यूटीफुल वे। ठीक है, जैसे इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ठीक है, इसका ये मतलब है कि वी हैव बीन मेड इन अ ब्यूटीफुल वे, तो इससे बेहतर वे कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। तो अगर ऐसा होगा कि एक ह्यूमन बीइंग फोटोसिंथेसिस दिखाएगा दैट मींस कि इसमें जो ग्रीन पार्ट्स है वो ऐड हो गए, बिकॉज द क्लोरोफिल दैट विल ट्रैप द सनलाइट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट मस्ट बी इन ग्रीन शेप। ठीक है, या ग्रीन कलर। तो अगर आप मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस दिखाएगा दैट मींस कि उसकी जो आर्म्स होंगे, उसके जो विंग्स होंगे, या जहां कहीं पर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ग्रीन कलर का होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको फोटोसिंथेसिस दिखाने के लिए उसके पास ग्रीन पार्ट्स होना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ रही है आपको बात? अब आपको सोचना है ना, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या होगा अगर एक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा तो हमें बाकी कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? हम धूप में जाते तो फोटो खुद ही बन जाता। ठीक है, हमारे जो ऑर्गेनेलीज है वो खुद काम करते, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो खुद काम करते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, ये आपको सोचना है कि क्या हमारे पास जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बावजूद भी हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज वी हैव क्वाइट डिफरेंट मैकेनिज्म इन प्लांट्स एंड द एनिमल्स। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। रॉ मटेरियल्स में सबसे पहले वी हैव द वाटर। We have the water। आप देखो आपका जो एक प्लांट है, if this is the plant and these are the roots, this is the leaf, देखो आप लोग मत सोचते हो, आप लोगों का जो जहन है ना वो इतुस है। ठीक है, आप खुद ही क्वेश्चंस को रेज नहीं कर पाते हो। अगर कभी कभार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो वहां पर आप आंसर नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपने अपना जो दिमाग है ना वो महदूद रखा है। तो जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो आप कहते हो सर पता नहीं या पढ़ा नहीं है, तो इट्स नॉट ए गुड वे टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम आपको कुछ बोलना ही होता है। तो आप मुझे कहते हो कि हम साहिब अना है हमें तंग न कीजिए। ठीक है, मगरूर है बेवफा है हमें तंग न कीजिए, बेहतर है कि दूर रहे साहिब कमाल, हम साहिब खता है हमें तंग न कीजिए। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो आपको ये सब करना है। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको अच्छा करना है, अपने माशरे के लिए अच्छा करना है, अपने कौम और मिल्लत के लिए अच्छा करना है कि यू शुड स्टूड अप, ये आपको करना है। आपको अपने टीचर्स की इज्जत करनी है, वो ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप देखो जब भी आप कभी कभार एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो या एग्जाम्स में बैठते हो तो इट्स नॉट ऑल अबाउट यू।
ठीक है, इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, इट्स अबाउट योर पेरेंट्स। आपकी जो माँ बाप की उम्मीद है, आपके पेरेंट्स की उम्मीद है, वो सब आपके क्लासरूम में होते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि शायद मैं बेटा हूं तो बस जो होगा मुझे ही होगा। नहीं, अगर आप खुद को धोखा दे रहे हो दैट मीन्स कि आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। अगर आप पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो दैट मीन्स कि आप अपनी जिंदगी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला को भी धोखा दे रहे हो। एंड दैट इज क्वाइट difficult, and that's quite strange, and that is, that will haunt you in every aspect of your life। ठीक है, चलो हम अपने इस टॉपिक पर जाते हैं वरना हम भटक जाएंगे। सबसे पहले, इफ दिस इज द प्लांट, अगर ये प्लांट है तो हमें किसको एक प्लांट में लाना है? हमें वाटर को इस प्लांट में लाना है। अगर आपको पता होगा दिस इज द सॉइल, पता है ना, ये पता है ना, दिस इज द सॉइल। अगर सॉइल में ये भी आपको पता होना चाहिए कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स एंड द वाटर, मिनरल्स एंड द वाटर। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द पीएसयू एंड द एक्टिव वे, बाय द पीएसयू एंड द एक्टिव वे। अब हर एक चीज में यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो ये जो लेक्चर होगा ना ये 2 घंटे का हो जाएगा। पीएसयू का मतलब है देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, एंड इन द एक्टिव वी हैव द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। देन वी हैव द वाटर, इट ट्रांसपोर्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। What actually is the osmosis? The transport of the water from higher concentration to the lower concentration। जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूं ताकि आपको ये भी समझ में आए। अब देखो यहां पर और एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इज द ट्रांसपायरेशन। सर कितना पढ़ाओगे अभी आप बताओगे, लेकिन आपको इसे पढ़ना है। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, What actually is the transpiration? यहां पर भी आपको डेफिनेशन इस काम में आएगी। अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा होगा देन आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इजी रहेगा। अब ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors। सिंपल, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। देखो ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर बाय द सनलाइट, या बाय द हेल्प ऑफ द सनलाइट, बाय द लीव्स और समटाइम्स द stems as well, the part of the stem as well, loss of water in the form of water vapors। जब भी water vapors की in the form of water vapors जब भी loss of water होता है तो हम इसे transpiration कहते हैं। याद रखो फिर से एक बार, transpiration is the loss of water in the leaves in the form of water vapors। अब देखो यहां पर जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई बच्चा? क्योंकि यहां पर ट्रांसपायरेशन हो गई। ठीक है, अब इस वाटर को जो यहां पर नहीं है इसने क्या किया, यहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। सोल्यूट कंसंट्रेशन की हेल्प से यहां पर एक अपथ्रस्ट पैदा होगा। ठीक है, एक पुल पैदा होगा। ठीक है, एक पुल पैदा होगा। किस पुल? पुल क्या करेगा? ये पुल करेगा। जैसे यहां पर एक पुल आता है, एक थ्रस्ट पैदा होता है जो इस वाटर को ऊपर खींचता है, एंड दिस इज कॉल्ड इज द ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, सो व्हाट इज टीपीटी? टीपीटी इज द पुलिंग ऑफ द वाटर। ठीक है, पुश नहीं होता, यहां पर पुल होता है। किसका? वाटर का, फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वी हैव अनदर पार्ट, that is the root pressure, that is the root pressure। what is the root pressure? देखो जब ये मिनरल्स है ना, जब ये मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे बाय एक्टिव और द पैसिव वे, इसके साथ साथ वाटर भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द रूट प्रेशर। सिंपल वे है, ये जो रूट प्रेशर होता है ना, इट इज द शॉर्ट टर्म diffusion or the short term transport, लेकिन this transpiration it's the long distance transport। ये आपको याद रखना है। So it is the way how this water is transported from the roots to the leaves or the other parts of the plant। ठीक है, समझ में आई आपको बात? Now we'll move on to the next part, that is the carbon dioxide। that is the
कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा कि ये जो वाटर है हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बारी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो लीफ है या लीव है, इसमें वी हैव द स्टोमा, ठीक है, या स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द लीव। इसको हम बनाने की करेंगे कोशिश। देयर आर दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा बहुत सारे पोर्स होते हैं एंड दीज पोर्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टोमा। सिंगल पोर को स्टोमा कहते हैं एंड द प्लूरल वंस आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड दीज आर द गॉड सेल्स। These are the God cells and इनके ऊपर जो सेल्स होती है उन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। उन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स। सर जी ये आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, और एक यहां पर हम इसको लिखेंगे, दिस इज द पोर। Pore or the stomatal opening or the stomatal pore. देखो, there are numerous stomatas present in the leaf and they help in the exchange of the gases. Exchange of gases. सर ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है, आप हमें समझाओ। देखो, समझने की करेंगे कोशिश। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या मतलब है? ये जो प्लांट्स है ना, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये ऑक्सीजन देंगे तो इनको कहीं से बाहर निकलना है ना, इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, और ये निकलते हैं फ्रॉम दिस पोर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना है तो कहीं से तो ये अंदर आ जाएगा ना, एंड दैट विल एंटर फ्रॉम दिस वेरी पोर। समझ में? अब कैसे निकलते हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज क्वाइट मजेदार। अब देखो, when there is water in the cells, वाटर आएगा तो वाटर कहां जाएगा? वाटर जाएगा into these God cells। अब God cells में वाटर है, तो जब भी God cells में वाटर होगा तो ये हो जाएगा स्वेल अप। कौन? ठीक है, गॉड सेल्स हो जाएगी स्वेल अप या स्वेल हो जाएंगी, और जब भी ये स्वेल हो जाएगी एंड देयर इज दिस विल कॉज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? जब भी हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किस में जाएंगे? इनटू द गॉड सेल्स। ये स्वेल अप हो जाएंगे और वहां पर होगी ओपनिंग। किन की ओपनिंग होगी? देयर विल बी द दिस विल कॉज द ओपनिंग ऑफ दिस स्टोमेटल पोर एंड इसी स्टोमेटल पोर की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, सॉरी अंदर आ जाएगा। ठीक है, so this is the path, this is the passage where from the carbon dioxide enters into the leaves and there is the reverse passage जहां से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये जो वाटर है, वाटर हो जाएगा कम। जब ये कम हो जाएगा एंड यहां पर स्वेल अप होता था, लेकिन यहां पर दिस विल श्रिंक, और श्रिंक जब हो जाएगा दिस विल क्लोज and there will be no exchange। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इस वाले फॉर्मूला से होता है एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्ट इन दिस पर्टिकुलर वे। इस वे में कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है बिकॉज यहां पर ये जो स्टोमेटल पोर होता है दिस विल बी क्लोज्ड। समझ में आ रही है आपको बात? फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगा। देखो, इफ दिस इज द गॉड सेल, गॉड सेल में आ जाएगा वाटर। जब इसमें वाटर आ जाएगा दिस विल स्वेल अप एंड देयर इज द ओपनिंग ऑफ दिस स्टोमेटल पोर एंड इसी स्टोमेटल पोर की मदद से एंड देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर इनटू द लीव्स एंड द ऑक्सीजन विल इवॉल्व फ्रॉम दैट पार्ट। ठीक है, या हम ऐसे कहेंगे दैट विल लीव द
लीफ। समझ में आ रही है आपको बात? नाउ वी हैव द अनदर पार्ट, दैट इज द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। अब देखो सनलाइट एंड क्लोरोफिल को हम एक साथ करेंगे। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Plants have the green pigment which show photosynthesis। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं उनके पास होता है ग्रीन पिगमेंट और वो है क्लोरोफिल। ये आपको याद रखना है। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम देखेंगे, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेनेड, ठीक है। दिस इज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके पास ऐसे स्टाक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं थाइलोकाइड्स। और ये होते हैं अटैच दूसरे थाइलोकाइड्स के साथ। ठीक है। So these structures are called as the thylakoids. Thylakoids. These are called as the cranum. This very much part, this part is called as the stroma. ठीक है। अब देखो मुझे आपको यहां पर और एक बात बोलनी है, दैट इज द डार्क एंड लाइट रिएक्शन। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? ताकि थोड़ा आपका जो है ना कॉन्सेप्ट बन जाए। हमारे पास ये जो फोटोसिंथेसिस होती है दो स्टेप्स में होती है। एक तो लाइट रिएक्शन होती है, दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। ये मैं आपको ऑरली ऐसे समझाऊंगा कि लाइट रिएक्शन में हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम ये जो क्लोरोफिल है इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। वहां पर हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है। और हम वहां पर रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए, ठीक है। समझ में आई आपको बात? बस इतना आपको याद रखना है कि वी हैव टू स्टेप्स इन द फोटोसिंथेसिस। ये जो लाइट रिएक्शन है ये इस वाले पार्ट में होती है, दैट इज थाइलाकोइड्स में। और ये जो डार्क रिएक्शन होती है दिस टेक्स प्लेस इन दिस स्ट्रोमा, ठीक है। समझ में आई आपको बात? अब देखो ये जो सनलाइट होती है ना, इसको कौन ट्रैप करता है? दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसको ट्रैप करता है क्लोरोफिल। क्या ये जो सनलाइट है, हर एक जो भी प्लांट होता है जो फोटोसिंथेसिस दिखाता है उसके पास क्लोरोफिल का होना जरूरी है ताकि वो सनलाइट को ट्रैप करे, ठीक है। और जब ये सनलाइट ट्रैप होती है तो ये इस वाले पार्ट को करता है एक्टिवेट। समझ में आ रही है आपको बात? एंड लेटर ऑन दिस विल हेल्प इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द वाटर और द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेल। थोड़ा बहुत मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि आपका जो कल जाके आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए। सो दिस वाज क्लोरोफिल में हमें और मत कुछ पढ़ना नहीं, इतना काफी है कि ये जो क्लोरोफिल होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये थाइलाकोइड स्ट्रक्चर्स में होते हैं, ठीक है। इतना एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, इट्स द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और ये आपको याद रखना है, इट्स ओनली प्रेजेंट इन दैट पार्ट और दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच शोज द फोटोसिंथेसिस। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने क्या पढ़ा था? हमने आज पढ़ा सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी, देन द रॉ मटेरियल ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। आई होप कि आप लोगों का ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाकी दोस्तों तक भी शेयर करना।